बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणयाम। आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमाम। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोल जय सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश। थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धन धान्य पूर्ण था जन समाज उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण चरित्र चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मानवी था संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी घर घर में गोपालन भी था। सब था राजा के पुत्र न था दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था घर तो था घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए नृप सब अधिक उदास। हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। सियावर रामचंद्र की जय। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में। फिर अर्ध रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह तीन फिर भी फल उसका मिला नहीं। है चौथापन आने वाला हृदय कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरवर है फल ही जिसमें उत्पन्न न हो। वह जलधर ही क्या जलधर है जल ही से जो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आंखों में भी आए प्रकाश आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की विकलता बोले श्री गुरुराज। ज्ञानवान नरेनाथ में इतनी चिंता आज। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह गृह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का पुत्रों ने नाम चलाया है। भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद। गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाद। जैसी आज्ञा हो यही कहा पकड़े ही रहे चरण गुरु के। मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे अच्छा यह दुख दमन कर दो। इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र ही की पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान करो। पाओगे 4 पुत्र राजन भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। वे मान तुम्हारे होते हैं उनको आचार्य बनाना है। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल। आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय
सानंद वरण स्वीकार किया, मानो अथर्व ने हो संदेह, आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया, हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट, निज कर से खीर प्रसाद दिया। बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है, यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। अवलोक अलौकिक चमत्कार, दशरथ को परमानंद हुआ, गुरु भक्ति दुचंद बढ़ी मन में, प्राणों में सुख चौचंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार शाहलाद, राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, उसका आधा कैकेयी को फिर वही सहित अनुराग दिया। शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको कि ले लिया दोनों ने, तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हब के बढ़ते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ, मानो जग को सूचना मिली, संकट रजनी का नाश हुआ। प्रकटा वह तेज रानियों में, जो नेत्र ज्योति का दाता है, खिल उठा अचानक सूर्यवंश, अब सूर्यवंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्व बंधु अवतार का समय आ गया पास। वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुर सरिकूल हुए, बागों में कलियों के गुच्छे, खिल उठे फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंधित मंद मंद मलयानिल का संचार हुआ, त्रिभुवनपति के स्वागत को जगर तुमति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में ला लाकर, ग्रह चक्र वध पे वारी था, लंका पर चक्कर खा खा कर। नक्षत्रवार तिथि योग लगन, मांगलिक भविष्य बताते थे, छा गए विमानों पर सुरगण, नभ से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है, साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रकटे शोभा धाम। सियावर रामचंद्र की जय, अवध में आनंद छाया, लाल कौशल्या ने जाया। अवध में आनंद छाया, लाल कौशल्या ने जाया। देख अनूप रूप बालक का चकित हुआ रनिवास, देख अनूप रूप बालक का चकित हुआ रनिवास। समाचार सर्वत्र सुनाने दाए दासी दास, समाचार सर्वत्र सुनाने दाए दासी दास। संदेशा नृप को पहुँचाया, लाल कौशल्या ने जाया। अवध में आनंद छाया, लाल कौशल्या ने जाया। बजी झांझ दुगदुबी डेरियां छिड़े मांगलिक गान, बजी झांझ दुगदुबी डेरियां छिड़े मांगलिक गान। दशरथ को आनंद आज है ब्रह्मानंद समान, दशरथ को आनंद आज है ब्रह्मानंद समान। नंदन में नयनांजन पाया, लाल कौशल्या ने जाया। अवध में आनंद छाया, लाल कौशल्या ने जाया। ध्वज पताका तोरण कलसा दिक सोहे वंदरवार, ध्वज पताका तोरण कलसा दिक सोहे वंदरवार।
मागध सूत बंदी गुड़ गावे भीड़ भूप के द्वार। मागध सुत बंदी गण गावे भीड़ भूप के द्वार। खजाना निपने खुलवाया लाल कौशल्या ने जाया। अवध में आनंद छाया लाल कौशल्या ने जाया। सुमन वृष्टि करते थे सूर्यगण कह जय जगदाधार। सुमन वृष्टि करते थे सूर्यगण कह जय जगदाधार। निराकार निर्लेप निरंजन हुआ सगुण साकार। निराकार निर्लेप निरंजन हुआ सगुण साकार। विश्व में विश्वंभर आया लाल कौशल्या ने जाया। अवध में आनंद छाया लाल कौशल्या ने जाया। सभी प्रजावासी निज निज गृह सजा रहे आनंद। सभी प्रजावासी निज निज गृह सजा रहे आनंद। घर घर मानो पुत्र हुआ है ऐसा है आनंद। घर घर मानो पुत्र हुआ है ऐसा है आनंद। बधावा राधे श्याम गाया लाल कौशल्या ने जाया। अवध में आनंद छाया लाल कौशल्या ने जाया। बोले श्याम रामचंद्र की जय। कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न। गोद सुमित्रा की हुई 2 सुत से संपन्न। चमके जब घर में 4 चंद्र 14 हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में 4 सुत पर राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता बीरो कर सूर्य वंश भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन इस बात दिवाकर चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मानंद देखने को तब ब्रह्मा भाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा बन नृप के द्वारे थे खड़े हुए। अवलोका बहुत विराट रूप देखा विकराल रूप प्रभु का। अभिलाषा आज सुरों में थी निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। क्रिया निपति ने जिस समय जात कर्म संस्कार। वेदों ने तब सुत बन कियो जय जयकार। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे राज राजेश्वर बधाई है बधाई है। हमारे राज राजेश्वर बधाई है बधाई है। मिला है आज शुभ अवसर बधाई है। मिला है आज शुभ अवसर बधाई है। खुशी के समदयाने हैं मोहब्बत के तराने हैं। खुशी के समदयाने हैं मोहब्बत के तराने हैं। दुआएं हो रही घर घर बधाई है। हमारे राज राजेश्वर बधाई है। रहे आनंद यह चारों रहे चौचंद यह चारों। रहे आनंद यह चारों रहे चौचंद यह चारों। कि चारों फल है जलवागर बधाई है। हमारे राज राजेश्वर बधाई है। नजर नू रे नजर आए अवधवासी
नजर लाए नजर नू रे नजर आए अवधवासी नजर लाए हजारों दिल है न्योछावर बधाई है हमारे राज राजेश्वर बधाई है प्रतिष्ठा हेतु राधे श्याम बाड़ी कर नटी का काम प्रतिष्ठा हेतु राधे श्याम बाड़ी कर नटी का काम निरत सुख की अयोध्या पर बधाई है हमारे राज राजेश्वर बधाई है बोली श्याम रामचंद्र की जय। गज रथ भूमि तुरंग पट धन भूषण गोदान दिए नेगियों के लिए निपने कर सम्मान दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिनकर का विस्तार हुआ तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यो नामकरण संस्कार हुआ ग्रह काल योग तिथि जन्म लग्न सब मैंने बात विचारी है इनके प्रिय नाम अनंत नृपति यह सुत तेरे अवतारी हैं जो नित्य सुखदायक सुख राशि सुख सागर सुखप्रद सुख कर है उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है कैकेयी सुत है विश्वभरण रखता हूँ भरत नाम उसका जग को सुमार्ग दिखाएगा उत्तम आदर्श काम उसका दो सुत है मात सुमित्रा के शत्रुघ्न द्वितीय कहलाएगा शुभ लक्षण धाम प्रथम जो है वह लक्ष्मण ही कहलाएगा आशीर्वादों की ध्वनि गूंजी जनता में जय जयकार हुआ गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ सूरगढ़ ने प्रभु को देख देख विकसित निज निज मन कमल किया शिव ने भी बाल रूप लख कर जीवन को अपने सफल किया उस समय शारदा देवी भी सुख से फूलिन समाती थी जिस समय रिचाए नारी बन प्रभु को पालना झुलाती थी श्यावर रामचंद्र की जय। राजा के घर आई नारियां राजा के घर आई नारियां गाए गाए बधाइयां प्यारियां रोई लोन बारियां कुमारियां गाए गाए बधाइयां प्यारियां रोई लोन बारियां कुमारियां डाली रंगीन रेशमीन डोरियां सारी पलना झुलावे गोरियां डाली रंगीन रेशमीन डोरियां सारी पलना झुलावे गोरियां मीठी मीठी लोरियां हिलोरियां राजा के घर आई नारियां धीमी धीमी चाल से धीरे धीरे लाड़ से दुलार से धीमी धीमी चाल से धीरे धीरे लाड़ से दुलार से लोई करे बलि बलि राधे श्याम शारियां राजा के घर आई नारियां बोले श्याम रामचंद्र की जय। नित्य नया त्योहार था नित्य नई कुल रीत इस प्रकार आनंद में गए मास कछु बीत लड़काई ही से लक्ष्मण का रघुवर से प्रेम अपार हुआ उस ओर भरत जी से अता शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ चारों ही बालक सुंदर थे चारों ही रूप मनोहर थे फिर भी वे कौशल्यानंदन चारों में सबसे बढ़कर थे गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ लड़ाती हैं पुचकार दुलार श्रृंगार करे काजर की कोर लगाती हैं जब चलते हैं घटुओं के बल माता बलिहारी जाती हैं लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों पग से चलते हैं ठुमक ठुमक मुख से तोतले बोले चारों
चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं। जब भी जैसी हट पड़ जाए, फिर नहीं मनाए मानते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। खेले हैं लाल ठुमक ठुमक आंगन में, खेले हैं लाल ठुमक ठुमक आंगन में, ठुमक ठुमक आंगन में, रुनक झुनक महलन में। खेले हैं लाल ठुमक ठुमक आंगन में। कभी हैं पालन में है कभी माँ की कन्या, कभी हैं पालन में कभी है माँ की कन्या। खिला रही हैं कभी गोदियों में कामनियाँ, खिला रही हैं कभी गोदियों में कामनियाँ। कभी रिसाई किसी बात पे अगर रनिया, कभी रिसाई किसी बात पे अगर रनिया, तो बोले हम नहीं पहने तुम्हारी पैजनिया, तो बोले हम नहीं पहने तुम्हारी पैजनिया। दो दो दर्शन मंद हसत मृदुल बचन बोले हैं लाल, खेले हैं लाल ठुमक ठुमक आंगन में। श्याम रामचंद्र की जय। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार, उर नारी शोभा निरख होती थी बलिहार। कहती थी सब परस्पर देखो तो यह रूप, नख सिक सुंदरता भरे कैसे सुगढ़ अनूप। तलवे उंगली एड़ी रेखा बलिहारी पंजो पौरों के, तारे से उजियारे प्यारे नख तो निरखोचित चोरों के। कैसी कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं, जिनकी गति देख देख सजनी केसरी मराल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पांवटे बाज रहे, मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वार पालिए गाज रहे। उधर नाभि तक मणिमाल कुंडली मार चौकोर हुई, मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहिना उस उधर त्रिवेणी तट वक्षस्थल अतिशय प्यारे हैं, पुष्टस्थल ऐसा है सुडोल मानो कच्छप अवतारे हैं। नवनिधिता कोमलता सुचिता सुंदरता पूर्ण हाथ देखो, उस जगह प्रकृति से मिले पांच तत्वों को एक साथ देखो। आजान बाहु कंधे विशाल कमनीय कंठ कंठे वाला, फिर वही देख तो लो बहिना क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चारु चिबुक अरुड़ारे अधर सुहाए हैं, जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं। करने को दसों दिशावस में दर्शन यह दसन दिखाते हैं, दाढ़ी हीरागण तारगण जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना रमणीय रुचे राजे रस भरी रसीले रसिकों की, बाणी से वर्णन हो न सके मधुराई वह बचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोल नीकी नासिका बालकों की, छवि किसके वर्णी जाए सखी कुंडल वाले उन श्रवणों की। लाजे मृग खज्जन मीन कमल मद मर्दन हारे दमन के हैं, लज्जा लाली लावण लिए लोने लोचन लालन के हैं। बड़ भागी भाल विशाल सखी भूपति के चिन्ह बताता है, चंदन जगवंदन नंदन का मर्यादा धर्म सिखाता है। काले मत वाले घुघराले क्या सुंदर केस सुहाते हैं, जिनसे रजनी घन काक पक्ष भौरे भुजंग शर्माते हैं। हाथों में धनुष बाण सोहे रघुवंशी दशरथ नंदन के, सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवंदन के। बड़ भागिन वे माताएं हैं यह लाल जिन्होंने जाए हैं, अपने भी जन्म धन्य ही है जो दर्शन उनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों, राजा की चारों दिश जय हो पाकर यह सुत सुंदर चारों। इसी बात सब भक्त भी होते थे बलिहार, मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार।
सबको सुख देकर सब प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए, तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था, जिसमें विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु ने विज्ञान विवेक योगियों का, उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ, गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। 5 तत्व 10 इंद्रियां हैं सर्वत्र समान, देह सदा अज्ञान है देही जिसमें ज्ञान। 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसमें प्रकाश सारों में है। जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है, उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक यह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वही सच्चिदानंद तुम हो, वही निज देश तुम्हारा है, जो 3 गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है, वास्तव में वह ही तत्सत है, परमात्मा है, विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्य वह ही ज्ञाता ज्ञान, सबको उसी का रूप है, सब में वही समान। कट सकता नहीं शस्त्र से वह, ज्वाला भी जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन से वह, वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इनका उसमें है लेश नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, इसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं, जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं। आत्मा का अनंत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत, इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। मिट्टी के बड़े विविध विध है, सबके सब जल से भरे हुए। वे एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है, नाना स्वरूप में नाना विध नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा यह घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का यही निश्चित गेह। श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्मा, जो सब पर तेज डालता है। यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही, पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है, वह सब मिट्टी ही मिट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, यह धोखे की टट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्मा एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज, यहाँ न कोई प्रजा है और न है नर नाज। तुम सच्चे बनो कर्मयोगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञान आनल में भस्म करो, हो तव्य और भवितव्य सदा। जिस बात सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है, नरमंडल के सुख का त्यों ही अच्छे नृप का शान ही है। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, थल को तब जल कर देते हैं। राजाओं के भी सिर फिरते तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लाला में चलता न किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर में सब जगह मनुज भी हारा है।
अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नृप का शासन भी अच्छा हो, मन को सत्संग मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो, संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हो, सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हो। इतना बानक जब बन जाए अच्छा कहलाता जीवन है, अन्यथा शांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज, जब वह अवसर आए तो करना अच्छा राज। ईश्वर सा सर्व ही रखना है अवनीश, इसलिए तो नृपत भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता नित्य संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं, जो समय समझ चढ़ सकते हैं, कुछ में निहार पढ़ सकते हैं। इस सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे, शारीरिक तथा मानसिक सब अवयवाशय भी ठीक रहे, तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्मवीर कहलाओगे। जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। ऐसा बनने का मार्ग ही निष्काम हृदय करना होगा, परहित कर्तव्य लक्ष्य रखकर निस्वार्थ स्वल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए जो वह धर्म देख के समझो, नाटकशाला जैसा दिखा इस सारी जगती के ही समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा, यह अमर बार और अविनाशी है, यह दृढ़ता रखे रहो सदा। बाल्यावस्था की यह शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है, संक्षेप रूप में इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। नित्य पति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापक शक्ति से लेना यह वरदान। सियावर रामचंद्र की जय। न किसी से बैर विरोध हो, न कहीं भी प्रेम प्रसाद हो, न किसी से बैर विरोध हो, न कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। मैं अनंत ब्रह्मा अखंड हूँ, मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो। मैं अनंत ब्रह्मा अखंड हूँ, मुझे प्राप्त यह ही प्रसाद हो। मेरी देह सबसे जुदा रहे, मेरा प्राण सबसे मिला रहे। मेरी देह सबसे जुदा रहे, मेरा प्राण सब में मिला रहे। मैं मिलाऊं अपने को सब में यूं, मेरा शब्द विश्व का नाद हो। न किसी से बैर विरोध हो, न कहीं भी प्रेम प्रमाद हो। मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरी भूल में यह प्रभाव हो। मेरा भूलने का स्वभाव हो, मेरी भूल में यह प्रभाव हो। मेरे सामने हो पदार्थ सब, मुझे उनमें कोई न स्वाद हो। मेरे सामने हो पदार्थ सब, मुझे उनमें कोई न स्वाद हो। मेरा ध्येय ऐसा महान हो, अपमान मान समान हो। मेरा ध्येय ऐसा महान हो, अपमान मान समान हो। नहीं ऊंच नीच का भेद हो, नहीं हर्ष हो न विषाद हो। नहीं ऊंच नीच का भेद हो, नहीं हर्ष हो न विषाद हो। मेरा उसी जगह पे मुकाम हो, जहाँ एक राधे श्याम हो। मेरा उसी जगह पे मुकाम हो, जहाँ एक राधे श्याम हो। जहाँ नित्य नया आनंद हो, जहाँ नित्य नया आह्लाद हो। जहाँ नित्य नया आनंद हो, जहाँ नित्य नया आनंद हो। श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार।
घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस ओर अयोध्या के वासी यह सुंदर रूप हेरते थे, उस ओर विमानों पर बैठे सुरगण इस भांति टेरते थे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अयोध्या में प्रकटे हैं राम, अयोध्या में प्रकटे हैं राम, भक्त जनों के पूरे होंगे अब तो सारे काम। अयोध्या में प्रकटे हैं राम, अयोध्या में प्रकटे हैं राम। घोड़ा रूप जगत यह सारा शासन रूप लगाम, घोड़ा रूप जगत यह सारा शासन रूप लगाम। धर्म सवार थका तो प्रभु ने यह लगाम लिथाम, धर्म सवार थका तो प्रभु ने यह लगाम लिथाम। न्याय और अन्याय मध्य जब छिड़ा घोर संग्राम, न्याय और अन्याय मध्य जब छिड़ा घोर संग्राम। आप न्यायकारी तब आए करने उसे तमाम, आप न्यायकारी तब आए करने उसे तमाम। आप रूप रजनी का जब हो चुका तीसरा, पाप रूप रजनी का जब हो चुका तीसरा। सूर्य वंश में सूर्य सरीखे उदित हुए सुखधाम, सूर्य वंश में सूर्य सरीखे उदित हुए सुखधाम। बंद हुए थे कमलों के मुख जब आई थी शाम, बंद हुए थे कमलों के मुख जब आई थी शाम। प्रातः काल होते ही वे फिर बिकसे राधे श्याम, प्रातः काल होते ही वे फिर बिकसे राधे श्याम। अयोध्या में प्रकटे हैं राम, अयोध्या में प्रकटे हैं राम। बोले श्याम रामचंद्र की जय।